हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले पाइथन में लिस्ट्स किसे कहते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट के बारे में एक पिछली वीडियो पर बता रखा है। तो आज हम लिस्ट को डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके क्या मेथड्स हैं, इसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे आप देख ही सकते होंगे कि मैंने क्या किया है कि एक लिस्ट तैयार की हुई है। ठीक है। इस लिस्ट में मैंने क्या किया, कुछ फ्रूट्स के नाम रखे हैं। तो मेरी इस लिस्ट का नाम क्या हो सकता है, फ्रूट्स। ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को स्टोर करके रखा है तो आप सिर्फ स्ट्रिंग को ही रख सकते हो। ठीक है। आप एक वेरिएबल के अंदर एक लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट के अंदर कोई भी टाइप की डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ्रूट्स लिया है तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग की ही एक लिस्ट बनाई है। आप चाहो तो कोई भी रख सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं देख बताता हूँ आपको कि प्रोग्राम में किस तरीके से आपको लिस्ट बनानी है और इंडेक्सिंग कैसे होती है। मैं सब चीज़ आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी VS कोड पे एक फाइल बनाई है list.py नाम से, और यहाँ पर एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। तो इसे कैसे हम लिखते हैं? मान लेते हैं कि मेरी लिस्ट का नाम है फ्रूट्स। लिस्ट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने आइटम्स को लिखना है। मैं अब लिखता हूँ एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स और लेट अस सपोज गुआवा। ठीक है। तो ये बन गई मेरी एक लिस्ट। इसे अगर प्रिंट करके भी देख लेते हैं। प्रिंट करता हूँ मैं अपने फ्रूट्स वाले लिस्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक लिस्ट आराम से प्रिंट होकर के मिलती है। इसके बाद हम टाइप चेक करते हैं कि ये कौन से टाइप की डेटा है हमारे पास। प्रिंट कर दो फ्रूट्स का टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्रूट्स हमारे पास आई है वो एक लिस्ट टाइप का डेटा है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट को हमें किस तरीके से बनाना है। लिस्ट बनाने का एक और तरीका होता है। तो लिस्ट को क्रिएट करने का हमारे पास एक और तरीका है, वो है कुछ इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नम्स नाम का एक लिस्ट बनाते हैं। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपने लिस्ट कीवर्ड की हेल्प से इसे हमें ऐसे पैरेंथेसिस खोलनी है। इसके अंदर दोबारा से ऐसे लिखना है और इसके अंदर हम अपने लिस्ट को लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं अगर इसे प्रिंट करूँ, प्रिंट कर दो मेरे नम्स को, तो मुझे क्या रिजल्ट में मिलेगा? मुझे रिजल्ट में मुझे अपनी सेम चीज मिली जो कि था हमारा नम्स वाला लिस्ट। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हम लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक बार हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं और डायरेक्टली हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं। दोनों सही तरीके हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि लिस्ट के अंदर हमारी इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि एक लिस्ट के अंदर जो हमारी पहली एलिमेंट होती है उसे हम जीरोथ इंडेक्स बोलते हैं। जीरोथ इंडेक्स है मतलब कि वो जीरोथ पोजीशन पर हमारे पास क्या है, एप्पल। इसे हम कैसे समझेंगे कि फ्रूट्स लिस्ट के जीरोथ इंडेक्स पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसे हम एप्पल कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से फ्रूट्स लिस्ट के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पर हमारे पास एक आइटम है जिसे हमें हमने बनाना कहा है। उसी तरीके से फ्रूट्स लिस्ट के अंदर थर्ड इंडेक्स पर हमारे पास में लीची है। ठीक है। इंडेक्स का कंसेप्ट बस इतना सा है कि लिस्ट के अंदर हर एक एलिमेंट की एक कह सकते हैं कि हम एक पोजीशन बता देते हैं। ठीक है। तो इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से ही शुरू होती है। और लिस्ट के हमारे पास में नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी और लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स हमारे पास में -1 होता है। फिर उसके पहले -2, -3, -4, -5, कुछ इस तरीके से हमारे पास पाइथन में लिस्ट्स होती हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके ना इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इंडेक्स की हेल्प से आप इसकी वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि प्रिंट कर दो नम्स की
कौन सी वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मुझे ये थर्ड वाला प्रिंट होकर के मिल जाए अपने टर्मिनल पे। तो इस थर्ड वाले की मुझे इंडेक्स पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? इंडेक्स। तो इंडेक्स हमें कैसे मिलेगी? तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पहले एलिमेंट की इंडेक्स होती है 0। तो इसकी इंडेक्स होगी 0, इसकी 1, इसकी 2। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नम्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2, तो देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर थर्ड यानी कि ये वैल्यू प्रिंट होकर के मिली। यानी कि नम्स के अंदर जाओ, सेकेंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे दो। नम्स के अंदर गया वो, 0th इंडेक्स पर 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पर 2 है, थर्ड इंडेक्स पर हमारे पास 3 है। तो इसलिए हमें क्या मिल गया आउटपुट पर? 3 मिल गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स के साथ आप किस तरीके से खेल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ इस तरीके से, नम्स के अंदर इंडेक्स नंबर 6 पर क्या है मुझे प्रिंट करके दो। प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे को एरर मिला। क्या एरर है उसे भी पढ़ते हैं। एरर को पढ़ना और समझना हमें आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस एरर को पढ़ते और समझते हमारे पास में क्या लिखा है। इंडेक्स एरर, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका क्या मतलब है कि ये जो आपने इंडेक्स यहाँ पर प्रोवाइड करी है, ये तो इसके रेंज के ही बाहर है। मतलब मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि मुझे फ्रूट्स के अंदर 6th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करके दो। ठीक है, या फिर 5th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसे प्रिंट करके दो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 5th इंडेक्स एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। 0, 1, 2, 3, 4, 5th तो इंडेक्स ही नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एरर में हमारे पास क्या मिल रहा है कि लिस्ट की इंडेक्स जो है वो इसके रेंज से बाहर है। आप एक बार आप खुद ही चेक कर सकते हो, ये है 0, 1, 2, 3, 4। ना तो हमारे पास 5th इंडेक्स है ना 6th इंडेक्स है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या मिला? 0। यहाँ पर आप प्रिंट करके देखो 4। अब देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिला? 5th। यानी कि ये वैल्यू मिली हमें क्योंकि ये 4th इंडेक्स पर है। आई होप कि आपको इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पर एक नेगेटिव इंडेक्स डाल के देखूँ -2, तो अब देखते हैं कि हमें इस बार क्या मिलता है। तो -2 यानी कि 4। ऑब्वियसली हमें -2 यानी कि 4 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग पीछे से स्टार्ट होती है, लास्ट से। और लास्ट वैल्यू की इंडेक्स हमारे पास होती है -1। तो ये -1 है, ये -2 है, -3, -4 और ये -5। इसीलिए हमारे पास -2 में क्या वैल्यू आई? 4। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि नेगेटिव इंडेक्स के साथ आपको किस तरीके से यूज करना है। इसे मैं लिख दूं -4। एक बार इसे भी चेक कर लेते क्या आता है। तो हमारे पास मिला 2 यानी कि ये वाली -1, -2, -3, -4। आई होप कि आपको पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार चेक कर। अच्छा, अगर मुझे चेक करना है कि मेरे इस नम्स की लेंथ क्या है। ठीक है, इस नम्स लिस्ट की क्या लेंथ है, तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पर लिखूंगा लेन ऑफ नम्स। ये क्या करेगा देखते हैं। इसने हमारे को 5 प्रिंट करके दिया। 5 यानी कि हमारी लिस्ट का लेंथ क्या है? 5। यानी कि इसके अंदर 5 नंबर स्टोर्ड है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आप तो आपको समझ में आया होगा कि लेंथ से हम क्या कर सकते हैं। तो लेंथ से हमारे को क्या मिल गया? इस लिस्ट की लेंथ मिल गई। अब आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स की, जो हम अपने एक लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट के मेथड्स को देखने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडेक्स की हेल्प से एक वैल्यू को गेट किया, तो क्या हम कुछ रेंज के बीच में कुछ वैल्यूज को गेट कर सकते हैं? मतलब मैं चाहता हूँ कि इस इंडेक्स से लेकर के इस इंडेक्स के बीच की सारी वैल्यूज मुझे प्रिंट होकर के मिल जाए। तो उसे किस तरीके से करूंगा? तो उसके लिए हमारे पास में क्या है, कुछ इस तरीके से लिखना है। प्रिंट कर दो नम्स के अंदर सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट करो, 4th इंडेक्स तक जाओ, लेकिन 4th वाले इंडेक्स को प्रिंट नहीं करना है। 0, 1, 2 यहां से स्टार्ट करो और 4th तक, 4th से पहले तक, 4th इंक्लूडेड नहीं है। 2,
3 4, यानी कि हमारे पास ये दो वैल्यूज ही मिलेंगी। प्रिंट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास में 3 और 4 ही प्रिंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब है 2 से स्टार्ट करो, सेकेंड इंडेक्स से 0 1 2 3 से स्टार्ट हुआ, फोर्थ तक जाओ 3 4, लेकिन फोर्थ इंडेक्स को प्रिंट नहीं करना है। फोर्थ इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड है, इसलिए हमारे पास 5 एक्सक्लूड हो गया और यहाँ तक खाली हमारे को प्रिंट होकर के 3 और 4 मिला। अच्छा, अगर मैं कुछ यहाँ पर ऐसे करूँ, इसे 1 कर दूँ तो, या फिर इसे 0 कर देता हूँ, यानी कि 0 कर दिया मतलब 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो, 0 1 2 3, तो 1 2 3 4 ही हमारे को प्रिंट होकर के मिलेगा। ये रन नहीं हुआ, आई डोंट नो क्यों। आई डोंट नो वाई ये प्रिंट क्यों नहीं है। अगर इसे फिर से रन करके देखते हैं। जीरो इनवैलिड सिंटैक्स। अच्छा, मतलब कि यहाँ पर सिंटैक्स में हमारे पास में कुछ इशू है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसे। आई डोंट नो बट क्यों ऐसा एरर आया। यहाँ पर मैंने इसे दोबारा से रन किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास में 1 2 3 और 4 जो है वो प्रिंट होकर के हमारे पास यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब है 0th इंडेक्स से जाना है, 4 से पहले वाले तक हमें प्रिंट कर देना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना लिखूँ, कुछ इस तरीके से लिखूँ, फिर हमें दोबारा से सेम रिजल्ट मिलता है। अगर मैं पहले ही इंडेक्स गायब कर दूं, इसका मतलब है कि शुरू से शुरुआत करो, मतलब कि लिस्ट के स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करो और इस इंडेक्स से पहले तक जाओ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 1 और लास्ट वाले इंडेक्स को हटा दो, इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो और पूरे लास्ट तक जाओ। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो और पूरे लास्ट तक जाओ, उसे यहाँ पर प्रिंट कर दो। आई होप कि आपको ये इंडेक्सिंग, आपको ये रेंज बेस्ड कैसे इंडेक्सिंग को यूज करना है, इसका यूज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट छोटी सी प्रॉपर्टी का, जो है स्टेप, यानी कि मतलब स्किप कर देना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0:5:2। इसका क्या मतलब है, वैसे मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे, 1 3 और 5। इसका मतलब है कि ये तो स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये एंडिंग इंडेक्स है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा है स्टेप, यानी कि स्किप कितना करना है वैल्यू। 2 लिख दी मैंने, मतलब कि 1 से स्टार्ट करो फिर स्किप कर दो, 1 2, तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ 3। उसके बाद कितना स्किप स्किप करना है, 2 1 2, तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ 5। 1 3 और 5, ये हमारी स्किप की वैल्यू है, कितना हमें एलिमेंट्स को स्किप करना है। यहाँ पे 3 लिख के देखते हैं, इस बार देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो 1 और 4, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करना है हमें क्योंकि 0th इंडेक्स है, 5 से पहले तक जाना है यानी कि लास्ट तक ही जाना है, और 3 स्किप करना है, 1 2 और 4 तक। तो क्या हुआ हमारे पास, 1 प्रिंट हुआ, उसके बाद फोर्थ प्रिंट हुआ 1 2 3, और उसके बाद क्योंकि और स्किप करने के लिए एलिमेंट्स बचे ही नहीं थे, इसीलिए हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हुई है। आई होप कि आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक जो है कुछ लिस्ट्स के मेथड्स को देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं पाइथन की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर आया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर हमारे पास कितने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। लिस्ट में आप अपेंड कर सकते हो कोई वैल्यू, लिस्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हो, लिस्ट के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हो कोई एक पोजीशन पर कोई एक वैल्यू, लिस्ट में से आप कुछ रिमूव कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। क्लियर मतलब सारे के सारे आइटम्स को डिलीट कर दो। इंडेक्स से कुछ आप कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम्स x अपीयर्स इन द लिस्ट। इसका मतलब है कि x जो है वो लिस्ट के अंदर कितनी बार अपीयर होता है वो बताओ। ठीक है, सॉर्ट कर सकते हो आप, सॉर्ट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस, द आर्गुमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर सॉर्ट कस्टमाइजेशन, सी सॉर्टेड फॉर देयर एक्सप्लेनेशन। आप यहाँ पर जाओ इस डॉक्यूमेंटेशन पर और इसे रीड करने की कोशिश करो और समझो इसे। लिस्ट डॉट रिवर्स, ये क्या करेगा, रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस। लिस्ट डॉट कॉपी रिटर्न्स द शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने किस तरीके से एक एग्जाम्पल को दिया है और इस मेथड को यूज किया। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी एग्जाम्पल को यहाँ से उठा लेता हूँ, इसे यहाँ पर कॉपी करते एक बार मैं सबको कमेंट कर देता हूँ।
इसी को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एक कुछ इस तरीके से अपने फ्रूट्स वाले लिस्ट को कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। इसे अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या करके, यहाँ पर लिखा है फ्रूट्स डॉट काउंट एप्पल, यानी कि फ्रूट्स लिस्ट में जाओ और काउंट करके बताओ कि एप्पल कितनी बार हमारे पास इस लिस्ट में है। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं एक बार। मैं लिखता हूँ एप्पल अंडरस्कोर काउंट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जिसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रूट्स डॉट काउंट। काउंट करके बताओ कि एप्पल कितनी बार आता है हमारे इस लिस्ट में। तो एप्पल अंडरस्कोर काउंट को एक बार प्रिंट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास इस लिस्ट में 2 बार एप्पल आया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो आई होप कि काउंट का मतलब तो समझ में आया ही होगा आपको। आगे देखता हूँ मैं, फ्रूट्स डॉट काउंट टैंजरिन। टैंजरिन क्या है हमारे इस लिस्ट में, नहीं है। तो देखते हैं एक बार हमारे पास में ये क्या रिटर्न करता है। एप्पल अंडरस्कोर काउंट, इसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और इसे भी, और यहाँ पर लिखता हूँ टैंजरिन अंडरस्कोर काउंट इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट काउंट टैंजरिन, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं इसे, टैंजरिन काउंट, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या रिटर्न होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 0, मतलब कि इस फ्रूट्स वाले लिस्ट के अंदर तो टैंजरिन है ही नहीं, इसलिए इसका काउंट क्या आया हमें, 0। फ्रूट्स डॉट इंडेक्स बताओ बनाना का, इसे भी देखते हैं किस तरीके से करना है। इसे भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ फ्रूट्स बनाना अंडरस्कोर इंडेक्स। बनाना की इंडेक्स क्या है वो देखते हैं, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ बनाना, ठीक है। प्रिंट करके देखते हैं अपने बनाना इंडेक्स को। तो थर्ड, यानी कि थर्ड इंडेक्स पर हमारे पास बनाना है 0 1 2 3, ठीक है। आई होप कि इंडेक्स का मतलब आपको समझ में आया होगा। फाइंड नेक्स्ट बनाना स्टार्टिंग एट पोजीशन 4, ये क्या कहता है कि फ्रूट्स वाले एरे में जाओ, मतलब कि लिस्ट में जाओ, उसमें इंडेक्स पता करो बनाना की। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, फोर्थ इंडेक्स से। फोर्थ इंडेक्स के बाद चेक करो कि क्या हमारे बनाना की इंडेक्स क्या है, ठीक है। इस वाले मेथड को एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा असाइनमेंट होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रूट्स को रिवर्स कर दो, ठीक है। क्या फ्रूट्स को रिवर्स करने से हमारे पास में क्या अवेलेबल होगा, मैं उसे एक बार आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं रिवर्स्ड फ्रूट्स इज इक्वल टू फ्रूट्स डॉट रिवर्स, ठीक है। प्रिंट करते हैं अपने रिवर्स्ड फ्रूट्स को, नन। ये नन क्यों मिला हमें, एक बार इसे भी चेक करते हैं। इसने हमें नन इसलिए प्रिंट करके दिया है क्योंकि ये जो है वो कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहा है, ठीक है। ये फंक्शन कुछ रिटर्न करके नहीं देता। इसे हमें इस तरीके से यूज नहीं करना है, इसे हमें रिवर्स कर दिया, एक वेरिएबल में ले लिया। हमने इसको सिर्फ ऐसा लिखना है कि फ्रूट्स को रिवर्स कर दो और इसी फ्रूट्स को हमें यहाँ पर प्रिंट करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो ये लिस्ट था वो रिवर्स होकर के प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको रिवर्स मेथड भी समझ में आया होगा। और आगे क्या है हमारे पास, आप कॉपी कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट इन प्लेस। एक बार मैं फ्रूट्स डॉट सॉर्ट करके देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, सॉरी कमेंट कर लेता हूँ और लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट सॉर्ट, ठीक है। प्रिंट कर दो मेरे फ्रूट्स वाले लिस्ट को। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे को फ्रूट्स वाला लिस्ट जो है वो सॉर्टेड वे में मिला है। एप्पल एप्पल पहले, फिर बनाना बनाना, कीवी, ऑरेंज, पेयर। तो ये अल्फाबेटिकली इसने इसको सॉर्ट कर दिया। यूजिंग लिस्ट्स एज स्टैक, आप लिस्ट को चाहो तो स्टैक भी यूज कर सकते हो। आई होप कि आपने डेटा स्ट्रक्चर अगर कभी पढ़ा होगा तो स्टैक का मतलब आपको क्लियर होगा। स्टैक क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपने
कभी भी किताबों को देखा होगा किस तरीके से हम किताबों को स्टैक में रखते हैं, या शादियों में प्लेट्स देखी होंगी कि प्लेट्स किस तरीके से एक स्टैक में लगी रहती हैं। यानी कि जो भी प्लेट सबसे टॉप में होगी उसी प्लेट को आप सबसे पहले निकाल सकते हो। यानी कि जो सबसे लास्ट में ऐड की गई हैं आइटम्स स्टैक के अंदर, वो पहली आइटम होगी जिसको आपको निकालना है। ठीक है, आप लिस्ट को एज ए स्टैक भी यूज कर सकते हो। स्टैक बनाओ 3 4 5, अपेंड कर दो 6, फिर अपेंड कर दो 7। अपेंड क्या करता है ना कि इस एरे के, इस लिस्ट के अंदर लास्ट में कोई वैल्यू को ऐड कर देता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं फ्रूट्स डॉट अपेंड वाटरमेलन, ग्रेप्स। जो ठीक है, ग्रेप्स ही कोई हम कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करता हूं मैं फ्रूट्स को। आप देख सकते हो इसने क्या किया कि ग्रेप्स को लास्ट में प्रिंट ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया। इसको हम अपेंड मेथड कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिखूं अगर फ्रूट्स डॉट पॉप, ये क्या करेगा? जो लास्ट में वैल्यू थी हमारी, हमारी क्या वैल्यू थी लास्ट में? अब क्या किया कि मैंने उस कोड को हटा दिया, इसलिए यहाँ पर हमें ग्रेप्स जो था वो पहले ही हट गया। लास्ट में हमारे पास में फ्रूट्स में क्या था? बनाना। तो पॉप मेथड क्या करता है? उस लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक और मेथड फ्रूट्स डॉट रिमूव करके देख लो आप क्या होगा, कि एप्पल हमारे इस फ्रूट्स वाले लिस्ट से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, आपको एक बार एक स्टैक क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस लिस्ट के कुछ मेथड्स की हेल्प से, जो कि आप डेटा स्ट्रक्चर में बहुत पढ़ते हो, लीड कोड के सवाल निकालते हो ना आप, तो स्टैक के ऊपर वही स्टैक छोटा सा क्रिएट करके देखते हैं। बस दो मेथड से ज्यादा नहीं। एक नम नाम का मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टैक में क्या होता है कि पीछे से हम वैल्यू को ऐड करते हैं, मतलब कि लास्ट में वैल्यू ऐड करते हैं और लास्ट से ही पॉप करते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, नम्स डॉट अपेंड कर दो 11 को, नम्स डॉट अपेंड कर दो लास्ट में 12 को, नम्स डॉट अपेंड कर दो 13 को। प्रिंट करते हैं बार नम्स को प्रिंट कर दो। देखे जरा, तो आप देख सकते हो कि हमने तो नम्स बनाया था 10 तक, हमने क्या किया कि उसे एज ए स्टैक यूज कर लिया। लास्ट में हमने वैल्यूज को ऐड करी, आप देख लो यहाँ पर 11 12 और 13 लास्ट में हमारे को ऐड हो गई। ठीक है, अब क्या करो कि स्टैक में से पॉप कैसे करते हैं, हम लास्ट में से पॉप करते हैं। तो नम्स डॉट पॉप करके देखें, तो लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास रिमूव हो गई। तो हमारा जो एक लिस्ट था नम्स, उसे हमने एज अ क्या कह सकते हैं, हम स्टैक की तरह भी यूज कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो उसी लिस्ट को आप एज अ क्यू भी यूज कर सकते हैं। क्यू क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ट्रेन की टिकट बुक करने जाते होगे आप, या फिर कहीं पे भी लाइन में लगते होगे, तो वो क्या होते हैं? क्यू होती है। जो पहले आया उसे पहले सर्विस मिलेगी, जो लास्ट में आया उसे लास्ट में। बस वही है क्यू, जो पहले आएगा उसका पहले, वो पहले निकलेगा। ठीक है, इस क्यू को आप पढ़ के देखना। और भी इस, मैं आपको इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाओ इस लिंक पर, इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि लिस्ट क्या कर सकती हैं, लिस्ट की क्या पावर्स हैं, क्या क्या मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। तो आपको और क्लैरिटी आएगी और समझ में आएगा बेहतर में कि लिस्ट के साथ आप क्या क्या चीज़ें पाइथन में कर सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट क्या होती है, क्या मेथड्स होती है, और आपको लिस्ट के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, आपको कैसे लिस्ट को स्टैक की तरह यूज़ करना है, क्यूज की तरह यूज़ करना है। ये सारे कंसेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। और मैं, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी आपको, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।